परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। दौल संघ जिनवाणी माता की जय। श्रुत पंचमी महापर्व के बारे में हमने पहले बताया था, उसी क्रम में पार्ट बाई पार्ट चर्चा चल रही है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे अनर्घ निर्दोष जिनेन्द्र देव, प्रसन्न जल से भरी हुई आपकी वाक् रश्मियां यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक, संसार के ताप को मिटाने वाली, हे उपादेय तत्व के प्रतिपादक ऐसी शीतल हैं, शांति प्रद हैं। उस प्रकार ना तो चंदन तथा चंद्रमा की किरणें शीतल हैं, न गंगा का जल शीतल है, न मोतियों के हार की लड़ियां ही शीतल। इनमें से कोई भी भावाताप जन्म मरण के दुख को मिटाने के लिए समर्थ नहीं है। भगवान की यह दिव्य वाणी औषधि के समान है। इसलिए आप औषधि तो लेते हैं, लेकिन भगवान की वाणी अगर अच्छे से अपन धार्मिक मांगलिक क्रियाएं करते हैं तो ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं होती हैं। क्योंकि भारत क्षेत्र में कुछ कम 18 कोड़ी सागर के पश्चात प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की अमृतमय दिव्यवाणी से सर्वोदय तीर्थ स्वरूप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। तत्पश्चात 22 तीर्थंकरों ने भी अपनी दिव्य देशना से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने भी विश्व के जीवों के कल्याण के लिए सर्वोदय तीर्थ के प्रतीक रूप मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात उनका यह मूल संग 162 वर्ष के अंतराल में होने वाले गौतम गणधर से लेकर अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी तक अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। भद्रबाहु स्वामी के समय में अवंती देश में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ने के कारण जिनेन्द्र भगवान का अखंड शासन 2 शाखाओं में विवक्षित हो गया। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के पश्चात क्रमशः ज्ञान का धीरे धीरे ह्रास होता गया। उसका विवेचन यहाँ 2 दृष्टियों से दर्शाया गया। जैसे पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे, उन्होंने अपना ज्ञान परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को दिया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी ने परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को ज्ञान दिया और अपना आचार्य पद दिया। ये क्रम से चल रहा है। और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का शैवस्वम बिल्कुल अलग था, आचार्य श्री विद्यासागर जी का शैवस्वम भी बहुत अच्छा था। अब क्रम से घटता जा रहा, तो इसलिए इस प्रकार इंद्रनंदी श्रोतावतार के अनुसार सुत पंचमी का बताते हैं कि भूतवली आचार्य ने षटखंडागम की रचना पुस्तकारूढ़ करके ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन चतुर्वेद संघ के सानिध्य में बेष्टन अछार आदि जो कहलाते हैं उपकरणों द्वारा उन पुस्तकों की शुद्ध ज्ञान की विधि पूर्वक पूजा की, जिससे सुत पंचमी तिथि की पर्व के रूप में अत्यंत प्रसिद्धि हुई। इसलिए जैन समुदाय आज भी सुत पंचमी के दिन सुत की पूजा करते हैं। फिर भूतवली आचार्य ने उन षटखंडागम पुस्तकों को जिन पालित के हाथ पुष्दंत गुरु के पास भेजा। पुष्दंत आचार्य अपने चिंतित कार्य को इस तरह सफल देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी चतुर्वेद संघ सहित सिद्धांत ग्रंथों की पूजा की। तभी से यह पर्व सुत पंचमी के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। सुत पंचमी महापर्व के दिन साधु वर्ग भी श्रुत स्कंद की स्थापना, यंत्र होता है श्रुत स्कंद, ताम्रपत्र पर, अन्न पीतल आदि पर उत्कीर्ण होकर के, रजत पर, स्वर्ण पत्र पर उत्कीर्ण होकर के वो उसका अभिषेक आदि किया जाता है। वो मंदिर की वेदी आदि में रखा रहता है और स्थापना कर ये बड़े उत्साह के साथ जो भक्ति क्रिया पूर्वक सुतावतार का वर्णन करते हैं एवं निम्नलिखित विधि के अनुसार सुत पंचमी की क्रिया करते हैं। सिद्धांत ग्रंथों का धबला, जय धबला, महाबंध आदि ग्रंथों का वाचन, पठन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन कार्य भी प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से ये पहले सिद्ध भक्ति पढ़ते क्रियाएं करते हैं। उसके बाद इसमें जो विधि दी है, सिद्ध भक्ति के बाद फिर श्रुत स्कंद आदि की स्थापना करके श्रुत भक्ति पढ़ते हैं। श्रुत भक्ति पढ़ने के बाद फिर आदि क्रियाएं की जाती हैं। इस प्रकार से ये भगवान में इसी तरह से इस जो ग्रंथों का वर्णन है वो सुत पंचमी के माध्यम से जो ग्रंथों में किया गया है वो वर्णन प्रस्तुत करता हूँ। तो इस प्रकार से एक ग्रंथों में इस प्रकार वर्णन आता है। देखो, एक प्रसंग आता है कि इसमें लिखा है कि अपने निर्मल ज्ञान में जब उन्हें यह भासमान हुआ कि अब मेरी आयु थोड़ी शेष रह गई है, जैसे परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की भी
कम आयु थी। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की 77 वर्ष के लगभग थी, लेकिन उन्होंने इस देश दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया। ऐसे ही मुझे जो शास्त्र का ज्ञान है, भाई मेरे जीवन के साथ विच्युति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपने पास अगर कोई ज्ञान है तो उनको दान करना चाहिए। पाठशाला के माध्यम से लोगों को स्वाध्याय कराना चाहिए, उससे ज्ञान और बढ़ता है। तो इस प्रकार से ऐसा जानकर निपुणमती श्री धरसेन महर्षि ने बैणाक नदी के किनारे स्थित पुर में इंद्रदेश नामक देश में इकट्ठे मुनियों के प्रति एक ब्रह्मचारी द्वारा लेख पत्र भिजवाया और उन्होंने इस प्रकार से इसकी कथा विस्तार से बहुत मिलती है। और इसमें अभी चूंकि संक्षिप्त से ही बताया जा रहा है कि क्या क्या आगे हुआ, ये बीच में छोड़ते हुए एक लिखा है। अनंतर यतिश्रेष्ठ यति बसवाचार्य ने उन गाथाओं के प्रतिरूप सूत्रों द्वारा 6000 गाथा प्रमाण चूड़ी सूत्रों की रचना की। अनंतर उन सूत्रों का भली भांति अध्ययन करके श्री उच्चारणाचार्य ने 12000 गाथा प्रमाण उच्चारणा वृत्ति नाम की टीका बनाई। इस प्रकार कसाय प्रावर्त नामक आगम ग्रंथ गाथा चूड़ी सूत्र और उच्चारणा सूत्रों से युक्त है। इनमें से आचार्य गुणधर द्वारा गाथा सूत्र, आचार्य यति वृषभ द्वारा चूर्णी सूत्र तथा उच्चारणाचार्य द्वारा उच्चारण सूत्र रचे गए। इस प्रकार उक्त दोनों कर्म प्रावर्त और कसाय प्रावर्त सिद्धांतों का ज्ञान द्रव्य भाव रूप से और गुरु परंपरा से कुंदपुर में पद्म नंदी मुनि को प्राप्त हुआ। उन्होंने सठखंडागम के आदि के 3 खंडों पर 12000 गाथा प्रमाण परिक्रम नामक टीका की रचना की। कुछ समय व्यतीत होने पर श्री श्याम कुंड आचार्य ने दोनों आगम ग्रंथों सठखंडागम और कसाय प्रावर्त को पूरी तरह जानकर केवल एक छठे महाबंध खंड को छोड़कर शेष दोनों ही आगमों पर 12000 गाथा प्रमाण प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़ तीनों भाषाओं में उत्कृष्ट पद्धति नामक टीका बनाई। इसके कुछ समय पश्चात तुम्बुलूर ग्राम में एक तुम्बुलूर नाम के आचार्य हुए। उन्होंने भी सठखंडागम के छठे खंड को छोड़कर शेष दोनों आगमों की कर्नाटकी भाषा में 84,000 गाथा प्रमाण चूड़ामणि नामक एक विशाल टीका रची। पश्चात छठे वर्णा खंड की 7000 गाथा प्रमाण पंजिका नामक टीका रची। कुछ समय के पश्चात वृद्ध तार्किक सूर्य श्री समंतबद्ध स्वामी का उदय हुआ। उन्होंने भी अपने जीवन की संध्या में वृद्धावस्था में दोनों सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करके सठखंडागम के 5 खंडों पर 48,000 गाथा प्रमाण अत्यंत सुंदर मृदु संस्कृत भाषा युक्त टीका बनाई। अनंतर वे द्वितीय सिद्धांत कसाय प्रावर्त की टीका लिखने को उद्यत हुए, परंतु द्रव्य आदि शुद्ध करण प्रयत्नों के अभाव में उन्हें एक साधर्मी मुनि ने निषेध कर दिया। इस प्रकार व्याख्यान क्रम को प्राप्त गुरु परंपरा से आया हुआ दोनों प्रकार का सिद्धांत अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले शुभनंदी और रविनंदी मुनि को प्राप्त हुआ। ये दोनों महामुनि भीमरथी और कृष्णमेघ नदियों के मध्यवर्ती रमणीय उत्कलिका गांव के निकट विख्यात मगगण बल्ली नामक गांव में स्थित थे। उन्हीं दोनों के निकट बैठकर बप्पदेव गुरु ने दोनों सिद्धांतों का श्रवण किया। उन्होंने महाबंध नामक छठे खंड को छोड़कर शेष 5 खंडों पर व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम की व्याख्या बनाई। महाबंध की भी संक्षेप में व्याख्या लिखी। इस प्रकार सठखंडागम की व्याख्या निष्पन्न हो जाने पर 60,000 गाथाओं प्रमाण कसाय प्रावर्त की भी व्याख्या लिखी। फिर महाबंध पर पुरातन व्याख्या की। प्राकृत भाषा रूप 5 अधिक 8,000 गाथा प्रमाण व्याख्या लिखी। कितना ही समय व्यतीत होने के अनंतर चित्रकूटपुर निवासी श्रीमान एलाचार्य सिद्धांत तत्वों के ज्ञाता हुए। उनके समीप श्री वीरसेन गुरु ने संपूर्ण सिद्धांत का अध्ययन करके उपरितम निबंधन आदि 8 अधिकारों को लिखा। तदनंतर वे भगवान वीरसेनाचार्य गुरु की आज्ञा से चित्रकूटपुर से वाट ग्राम में पहुंचे। वहां आनतेंद्र द्वारा निर्मित जिन मंदिर में ठहरे। जिन मंदिर में बप्पदेव गुरु रचित व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक टीका प्राप्त कर श्री वीरसेनाचार्य ने सठखंडागम के महाबंध खंड को छोड़कर शेष 5 खंडों की उपरितम बंधनादि 18 अधिकारों द्वारा सतक्रम नामक ग्रंथ रूप में रचना की तथा छठे खंड की भी संक्षिप्त रचना की। इसी प्रकार 6 खंडों की 72,000 गाथा प्रमाण प्राकृत संस्कृत में से धवला नाम की टीका लिखी। कसाय प्रावर्त की 4 विभक्तियों पर 20,000 गाथा प्रमाण जय धवला नाम की टीका लिखकर श्री वीरसेन स्वामी स्वर्गवासी हो गए। तत्पश्चात उनके शिष्य जयसेन अपर नाम जिनसेन स्वामी ने कसाय प्रावर्त के शेष भाग की टीका को उससे आगे 40,000 गाथाओं में समाप्त किया। इस प्रकार कसाय
प्रावर्त की जय धवला नाम की टीका 60,000 गाथाओं में पूर्ण हुई। इस प्रकार की इंद्रनंदी यतिपति ने भव्य जीवों के लिए सुत पंचमी के दिन ऋषियों द्वारा व्याख्यान करने योग्य इस सुतावतार को निरूपित किया। इस प्रकार से ऐसी वर्णन करके, इस प्रकार आचार्य भक्ति, शांति भक्ति आदि करके और समाधि भक्ति पढ़ के इस प्रकार से करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं, जिस जाति में अपने पूर्व पुरुषों का गौरव अभिमान नहीं, जो अपने जातीय त्योहार को अनादर करती है, वह जाति शीघ्र नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से अपन को इस शुद्ध पंचमी को अच्छे से एक वर्ष पहले से ही तैयारी करके मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम कितने महापुरुष हैं जिनके नाम नहीं जानते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अत्यंत परिश्रम किया है और हमारी रक्षा की है, और ग्रंथ कितनी मुसीबत में उन्होंने लिखे हैं। इसलिए इस शुद्ध पंचमी का उत्सव प्रचलित करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए और ऐसे लोगों का सम्मान भी करना चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। तो इस प्रकार से इसको एक बार पढ़ने से व्यक्ति यह पर्व मनाने के लिए उत्सुक होगा। तो हमारे कितने महान ग्रंथ हैं और जिनमें सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा वर्णन भी आता है कि ग्रंथों के आधार पर कंप्यूटर आदि भी बने हैं। तो इस प्रकार से जिनवाणी माँ का गौरव नष्ट हो रहा है और आचार्य की कृति विलुप्त होती जा रही हैं, और लोग अन्य पाप के कार्यों में, शादी विवाह, सालगिरह, जन्मदिन आदि पे और पाप के कार्यों में तो कितना धन लुटाते हैं, मिटाते हैं। लेकिन जब दान की बात आती है कि प्रतिमा विराजमान करना है, मंदिर का जीर्णोद्धार आदि करना है, मंदिर नवीन बनवाना है, या शास्त्र प्रकाशन करवाना है, ताम्र पत्र पर भी उत्कीर्ण करवाना चाहिए, रजत पत्र, पीतल पत्र, ताड़ पत्र, हजारों साल तक हमारे ये ग्रंथ सुरक्षित रहेंगे। और आचार्य ऋषि, हमारे पूर्व आचार्यों के चरण भी विराजमान करवाना चाहिए। इस प्रकार से हमारी ये परंपरा चलती रहती। इस प्रकार से सुत अवतार का पाठ करके सुत पंचमी के बूढ़े पर्व को पुनः प्रचलित करना चाहिए, शास्त्रों का जीर्णोद्धार करना चाहिए और सरस्वती भंडार की सुरक्षा करना चाहिए। वे धन्य हैं जिनकी सच्ची उदारता से इस जिनवाणी माता की भक्ति ने आज हमको इस बात के कहने का साहस किया कि लाखों ग्रंथों के नष्ट होने पर भी जैनियों में अभी इतने ग्रंथ मौजूद हैं कि 10-5 लाख रुपए लगाने पर भी उनका उद्धार करना कठिन है। इसलिए अपन को ये करना चाहिए कि शास्त्र दान के समान संसार में कोई भी दान नहीं है, उससे बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए ये जो बताया जा रहा है बड़ा पुण्य का अवसर है। ऐसे ही हमारे दिगंबर साधु हुए हैं जिन्होंने ऐसी स्तुतियाँ लिखी हैं, और ऐसी स्तुतियाँ पढ़ करके हमारा हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे इस धर्म की रक्षा के लिए कितने प्रयास किए। और इस प्रकार से ऐसे पाठ मिलते हैं कि जिनके माध्यम से हमारी स्तुति भी हो जाती है, और ये संत्यष्ट का मिलता है। विविध विचित्र दुखों से दुखी मोह पास कर मन बांधे, समन हेतु पापों दोषों को शांति शरण तेरी आए। जग की मिथ्या चिंताओं से चिंतित कर मन बंद किए, उनके छेदन वेदन हेतु शांति शरण तेरी आए। काम क्रोध माया दिलोबेन चतुस कसायों में पड़ के, कर्व बंद जो किए छेदने शांति शरण तेरी आए। आप घात चुगली से शांति भंग कर सब को कष्ट दिए, पाप बंद से निजात पाने शांति शरण तेरी आए। हुए चरित्रहीन इस जग में रत्नात्रय नहीं पाल सके, ऐसे उदित कर्म छेदन को शांति शरण तेरी आए। मधुर वचन नहीं बोले पर निंदा से मन वचन मलन किए, कालुस्ता सारी धुल जावे शांति शरण तेरी आए। हिंसा झूठ चोरी कुशील बस कर्म बंद बांधे नित नित, मनुज
जन्म पा कर्म छेदने शांति शरण तेरी आए। पुत्र मित्र परिजन की खातिर कितने कितने पाप किए, उन सब पापों के छेदन को शांति शरण तेरी आए। भक्ति स्तुति जाप नित्य जो शांति प्रभु की करते हैं, हिमनग से ऊंचे पापी के पाप ताप प्रोहते हैं। सुख शिव सुख निधि मिल जावे, सर्व शत्रु शांति प्रभु देते हैं। मुनिगण और जगत हित शांति शांति प्रभु नित्य ही करते हैं। इस प्रकार से ऐसी स्तुतियां करके हमारा सौभाग्य जगता है कि हे भगवान, मैं आपकी स्तुति इसी प्रकार से करता रहूं। जिस प्रकार से हमने जिनवाणी का महत्व बताया, प्रभु का महत्व बताया, इसी प्रकार से गुरु का महत्व, गुरु की स्तुति करते हैं। रत्नाथ से शुद्ध महाव्रत पंचगुप्त त्रयधारी जो, विषाय कसय रहते गुरु श्रेष्ठ कहते ज्ञानी ध्यानी वो। गुरु प्रसाद से अर्थ सिद्धि आज्ञा पाले मुखिया होता, गुरु भक्ति से विद्या मिले सफल जीवन में वह होता। गुरु चरणों में रहे दुशील सुशील शिष्य ना जो होता, कल्प वृक्ष गुरु से उस हतभागी को प्राप्त ना कुछ होता। जो जन गुरु वचनों का अवर्णवाद प्रत्यक्ष परोक्ष करे, जिन वचनों का श्रवण उसे जन्मांतर तक ना कदापि मिले। गुरु आज्ञा पालन वैयावृत्ति के भाव सुशिष्य रखे, करे उपेक्षा गुरु की मूढ़मति भव में भटके। 6, 8, 10 दिन या महीने का उपवासी जो रहता, अनंत संसारी है वह गुरु वचन यदि पालन करता। शुरू में गुरु वचन अंगारों से दाहक लगते, परिणाम काल में कमल नाल से मन शीतल करते। गुरु चरणों में कृतिक्रम करते हो कर सुकृतार्थ यहाँ, करे बखान गुरु के श्रेष्ठ गुणों का बाणी धन्य यहाँ। गांव नगर घर देश धन्य वे जहाँ श्रेष्ठ गुरु चरण पड़े, करें बिहार प्रमुख जिन गुरु रज वहाँ की रजत बने। जय हो भारती जय हो भारती, जन जिनवाणी शारदा सुत देवी सरस्वती। जय हो भारती जय हो भारती। वीर मुख से उच्चरित गौतम गुरु से ग्रंथित, सुत के बिलियों से वर्णित गणधरों द्वारा रचित। कुंद कुंद भाषिणी सुत धरों से धारिणी, जिनवाणी शारदा सुत देवी सरस्वती। जय हो भारती जय हो भारती, अज्ञान तमहारिणी सद्ज्ञान सुत कारिणी। द्वादशांग रूप तेरा सुख शांति वारिणी, मिथ्यात्व नाशिनी सम्यक्त शासिनी, जिनवाणी शारदा सुत देवी सरस्वती। जय हो भारती जय हो भारती, विषय विष विरेचिनी जन्म मरण छेदिनी, जिन वचन औषधि श्रुत सुधा पेयिनी। कर्म पुंज भारती भव समुद्र तारती, जिनवाणी शारदा श्रुत देवी सरस्वती। जय हो भारती जय हो भारती। अति दुर्लभ है मनुष्यता उससे भी दुर्लभ जिन दर्शन, मंगलमय जिन धर्म महादुर्लभ उससे भी अति संयम दुर्लभ। दुर्लभ संयम से भी दुर्लभ तम है मुक्ति वर्ण करना, महामुक्ति सुख वचन कहे दुर्लभ तम ऐसे गुरु मिलना। इस प्रकार से ऐसी जिनवाणी का वर्णन करके हमारा हृदय प्रफुल्लित और गदगद होना चाहिए। उसकी रक्षा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तन मन धन से जो भी दान दिया जाता है वो महान बनाता है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में भी कारण बनता है। इसलिए ये सामान्य नहीं होता है। बड़ा ऐसे सौभाग्य से हमें ऐसे अवसर मिलते हैं, क्योंकि इस जिनवाणी की रक्षा के लिए हमारे दिगंबर गुरुओं ने बहुत पुरुषार्थ किए हैं, तब जाकर के हमें ये सब उपलब्ध होता है।